ZD कमेटी इजलास में सोलर इंपोर्ट स्कैंडल में दिलचस्प इंकशाफात हुए। स्कैंडल में मुलव्विस कंपनी स्मार्ट इम्पैक्ट की मालियत सिर्फ 2000 रुपए निकली। 2000 मालियत की कंपनी ने बैंक में 1 अरब 54 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा दिया। रिजवान मजीद इसी पर मजीद बताएंगे। रिजवान बताएगा कन्वीनियर कमेटी को रिपोर्ट पेश की गई है खास कंपनी के मुतालिक। राब्ता मुनक़ता हमारे नुमाइंदे से हो चुका है। आपको बताएं, सेनेटर मोहसिन नज़ीर की ज़ेर सदारत खजाना की ज़ैली कमेटी के इजलास में सोलर पैनल स्कैंडल की ज़ेर बहस आया। FBR ने सोलर पैनल स्कैंडल पर तफसीलात फराहम की। सेनेटर मोहसिन नज़ीर ने कहा, यह पता कराएं स्मार्ट इम्पैक्ट के साथ किस बैंक ने काम किया। FBR हुकाम ने बताया इस कंपनी के साथ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने काम किया। सेनेटर मोहसिन नज़ीर ने कहा, अगली मीटिंग में हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक वालों को भी बुला लेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए, जिनके जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, दोनों ममालिक के तिजारत, दिफा और दीगर शोबाजात के विफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहदों और मफहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। आपको बताएं, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। समाजी सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल के दरमियान मुआहदे हुए। एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से मफहमती यादाश्त पर दस्तखत, कानूनी के शोबे में ताउन की मफहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में भी मफहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। तुर्किया हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उम्मीद है सदर तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कहा, सैलाब के दौरान तुर्क सदर ने फराख दिली से मदद की, पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान के बर्स के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आज़मा है। Turkey has stood by Pakistan through thick and thin, earthquakes, floods. Yourself, my very dear brother, I vividly remember back in 2010 when the province of Punjab was hit by very severe floods. In a century, you were personally there with our very respected sister. Your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि दोनों ममालिक के आवाम के माबैन गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। उनका कहना था कि हमने बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। हमारे दरमियान 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक में $5 अरब के तजारती हजम, दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर कहते हैं, मसला कश्मीर हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। कब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमने दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर फ़कीद उल मिसाल इस्तकबाल किया गया। तुर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। शाराए दस्तूर को तुर्किया और पाकिस्तानी परचमों से खूब सजाया गया है। इस मौका पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मेहमान सदर के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर ने रिवायती अंदाज में मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। इस मौका पर दोनों ममालिक का तराना भी बजाया गया। मेहमान सदर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को फर्दन तमाम काबीना अरकान का तारुफ कराया। वजीर आजम ने तुर्क सदर के हमरा आए आला सतह वफ़द से फर्दन मुसाफा किया। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुसाफा किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज में पाक फिजाई की जानिब से खुसूसी फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया गया। रखोगे ना तो उतनी खराब। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का पहला बड़ा हुक्म। पीटीआई एमपीए आकिबुल्ला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को दरख्वास्त पर 20 दिन में फैसला करने की हिदायत के साथ दरख्वास्त पहली समात में निपटा दी। कायम मकाम जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समात की। दरख्वास्त गुजार की वकील आयशा खालिद और स्टेट काउंसिल अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, पहले तो ये देखना है ये दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी का मामला। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जांचा अफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना था, अटॉर्नी जनरल ने मेरे मौक़िफ़ की तायद की थी। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हल्फ से ही बनती है। वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बता रही हैं इससे मुतलिक आपको बताएं कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी का ये मामला है। IMF का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से राबता। IMF वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट से राबता किया। IMF वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट बार को मुलाकात के लिए निजी होटल मदऊ किया। मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। कहा, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली से पूछा कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए और कहा कि मैं इस पर अदालत को बताता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। इस दौरान मुल्जिम अरजम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत दलाइल देते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच की जानिब से भारत में कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील का हक देने का सवाल हुआ था। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ संजीदा नोयत का केस होने पर मुकदमा आजाद फोरम को रेफर कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया के नहीं। ये गैर जरूरी बहस है, आप वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जेर समाअत अपीलों में कलअदमशुदा दफात बहाली की इस्तदा की गई है। कानून की शिकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि केस में असल सवाल है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरतानवी कानून तो वहाँ की फौज के डिसिप्लिन से मुतलिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आजाद और शिफाफ होने के तनाजुर में दी थी। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है, जिस पर सलमान अकरम राजा जवाब गोल करते हुए बोले कि मैं इस पर अदालत को बताता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्जिमान को आजाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप मफरूजों पर ना जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि ऐसा नहीं कि किसी को पकड़कर खुसूसी अदालत में ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्जाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पुराना कानून सिर्फ जासूसी के खिलाफ था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम से नए जराइम शामिल किए गए हैं। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल्फबर्दारी मुलतवी कर दी गई। नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी कल होगी। जराये के मुताबिक हल्फबर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखिर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल, 1 आरसी जज और 4 हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में बतौर आरसी जज तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद खफार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस आजाद सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आतिफ खान ने ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, शेर अफजल मरवत ने कोई बयानात दिए थे, उसकी वजह से पार्टी नाराज थी। पार्टी की लीडरशिप के साथ भी उनके मसले चल रहे थे। जुनेद अकबर पर बिल्कुल एतमाद है, उनको बानी PTI ने सदर बनाया है। अली अमीन गंडापुर पर भी एतमाद है, उनको चीफ मिनिस्टर और पार्टी सदर भी बानी PTI ने बनाया था। वजीर आला की तब्दीली के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। बानी PTI जो भी जिम्मेदारी देंगे कोशिश करूंगा वो पूरी करूं। वो कोई पार्टी की लीडरशिप भी, उनके साथ भी उनके मसले चलते रहते थे। कोई स्टेटमेंट्स पे खान साहब उनसे नाराज थे, तो शायद यही वजह बनी हो उनकी। बिल्कुल एतमाद है, खान साहब ने बनाया है तो हमें पूरा एतमाद है, और उन पे भी एतमाद है। उनको भी खान साहब ने बनाया था तो उनको चीफ मिनिस्टर भी खान साहब ने बनाया है, पार्टी सदर भी खान साहब ने बनाया था। हमेशा से खान साहब ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वहाँ पे वो कहते थे सूबाई इलेक्शन लड़ो, सूबाई वजीर बनाते थे, ओहदे पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ। फिर इस दफ़ा उन्होंने कहा नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ो, मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा। तो वो तो खान साहब जैसे कहेंगे तो वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वो पूरी करूँ। वो लीडरशिप पे डिपेंड करेगा कि वो क्या फ़ैसला करती है। आया वो पहले पंजाब में कुछ जलसे करते हैं, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का करते हैं, या KP में मज़ीद जलसे करते हैं, क्योंकि इस वक्त मेन फोकस हमारा पार्टी की। खबर दें आपको, जतोई में गैरत के नाम पर तशद्दुद से नौजवान कत्ल। मुलजिमान ने तशद्दुद के दौरान नौजवान के बाल और भवें भी काट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO मुश्तबा खान के मुताबिक नौजवान की हलाकत तशद्दुद से हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कराची शहर में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए खरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जों में मुलव्वे 62 अफराद, बिल्डर्स और लैंड माफिया बिल्डर के खिलाफ इंक्वायरी तातुल का शिकार हो गई। जिला के माड़ी में अरबों रुपए की सरकारी जमीन 62 लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले करने का इंकशाफ दबाव पर सरकारी जमीनों पर कब्जों की इंक्वायरी टीम के सरबराह आगा एजाज पठान को ओहदे से हटा दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नबील मीरजत से। नबील, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कराची शहर में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए खरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे में मुलवस 62 अफराद, बिल्डर्स और लैंड माफिया और बिल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी तासीस का शिकार हो गई है। जिला गरबी के तहसील मगोपीर के जिला के पाड़ी में भी खरबों रुपए की सरकारी जमीन 62 लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले करने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, जिला के माड़ी में दे कि 28 लाल बकर मौजको और गाबू पट के चित्रा में अरबों रुपए की मालियत से 5,605 एकड़ की जमीन लैंड माफिया और 62 बिल्डर को जो है भारी रिश्वत के अवध में दे दी गई है। 62 सिस्टम के दबाव पर सरकारी जमीनों पर कब्जे की इंक्वायरी टीम के सरबराह आगा एजाज खान पठान को भी ओहदे से हटा दिया गया है। वजीर आला मायना टीम की सरबराह शिरीन मुस्तफा नारेजो का कहना है कि आगा एजाज पठान की जानिब से की गई इंक्वायरी तातुल का शिकार है। नबील मिर्जत आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास हुआ। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की। वजीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज, बल्दियात, ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस को IG पुलिस के जरिए हिदायत कर दी है। सैयद मुराद अली शाह ने गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए। वजीर आला सिंध ने वजीर इत्तला शर्जील मेमन को हिदायत की कि इजलास में किए गए फैसलों को मीडिया के जरिए अवाम तक आगाही फराहम की जाए।
अहम खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शहर में बढ़ते हुए रोड हादसात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड के हवाले से अहम इजलास हुआ। सिंध हुकूमत ने बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को सड़क पर लाने पर पाबंदी आयद कर दी। डंपर्स के औकात भी तब्दील कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के पास 80,000 नंबर प्लेट्स जो लोगों ने उठाई नहीं, तमाम गाड़ियों को अब फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होंगे। शहर में डंपर्स के औकात तब्दील कर दिए गए जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होंगे। ये फैसला आवाम और ट्रांसपोर्टर की सहूलत के लिए किया गया। जिन वाटर जो टैंकर हैं उन पर वाटर बोर्ड को अब बार कोड नहीं होगा, उन्हें इजाजत नहीं होगी। पहला हमारा जो प्रायोरिटी है जिसको हम ज़्यादा वो करेंगे वो होगी हैवी ट्रैफिक। जितने भी ट्रॉलर्स हैं, जितने भी टैंकर्स हैं, जितने भी डंपर्स हैं, जितनी भी बसेस हैं, जितनी भी आपकी हैवी ट्रैफिक है, उनको महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उनकी फिटनेस करवाएगा और फिटनेस सर्टिफिकेट रखना उनको लाजमी होंगे। अगर वो किसी गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोड पे नहीं चल सकेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने आज मिनिस्टर एक्साइज ने बताया कि उनके पास इस वक्त 80,000 नंबर प्लेट्स रेडी पड़ी हुई हैं जो कि लोगों ने उठाई नहीं है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एज ए इत्तला भी समझें कि वो जो 80,000 नंबर प्लेट्स जिन जिन लोगों की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और उनको ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं और वो शिकायत करते हैं कि जी हमें नंबर प्लेट सरकार नहीं देती, तो महकमा एक्साइज के पास 80,000 नंबर प्लेट्स आपकी तैयार पड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी आप लोग महकमा एक्साइज से वो नंबर प्लेट्स उठा लें। F8 F9 चेंज को तुर्किया के सदर के नाम से मंसूब करने की तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की है। आपको बताएं, F8 और F9 के जो इंटरचेंज है, जिना एवेन्यू के इंटरचेंज को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूब करने की ये तकरीब है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जानिब से इस इंटरचेंज का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। तुर्किया की खातून अव्वल अमीना उर्दुवान भी इस तकरीब में शरीक हैं। तालीम और तरबियत लाजिम व मलजूम है। बड़े बड़े स्कूलों में अखलाकियात के लेक्चर तो दिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद का फुकदान नजर आता है। इस्लामाबाद में एक फलाही स्कूल ऐसा भी है जो बच्चों को तालीम के साथ अमली तरबियत और खाने की बाकियात को रिसाइकिल करने का शऊर देता है। अरशद शाह ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। दुनिया में रोजाना लाखों टन कचरा जमा होता है जिसमें बड़ा हिस्सा खाने पीने की अशिया की बाकियात का होता है। इन बाकियात को ज़ाय करने की बजाय बासानी कारामद बनाया जा सकता है। ऐसा तो आपने वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन इस मफरूजे को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी उठाई अपनी मदद आप चलने वाले फलाही स्कूल ने। जो यहाँ पे 50 बच्चों का खाना बनता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे छिलके इस्तेमाल में होते हैं क्योंकि उनको हम सलाद देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गाजर है, मूली है, खीरा है, बच्चों को फ्रूट भी दिया जाता है जिसमें ये केले के छिलके नज़र आ रहे हैं, प्याज के छिलके नज़र आ रहे हैं। इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। अब ये यहाँ पड़ा रहेगा और इसको हर 2 हफ्ते बाद हम लोग घुमाते हैं। अशियाए खोरोनोश में कोई चीज ऐसी नहीं जो ज़ाय की जा सके। मसलन अंडे के छिलकों का सफूफ पौधों की बेहतरीन खाद बन जाता है। माल्टों के छिलकों को सुखाकर चेहरे के लिए क्रीम तैयार होती है। बच्चों को सिर्फ 4 सेकंड में हाथ धोने की तरबियत दी जाती है ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। इसके अलावा कचरा जमा करके तल्फ करने का अमल भी सिखाया जाता है। जरूरत इस अमर की है कि बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर रिसाइकलिंग के प्रोसेस को मुनासिब तरीके से अपना लिया जाए तो पाकिस्तान से 60 से 70% तक कचरे को कम किया जा सकता है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाह, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।